बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किसी सल्तनत का बादशाह एक रोज़ शाही दौरे के लिए निकला। वापसी पर महल के करीब उसे एक फ़कीर नज़र आया जो एक साइड पर बेनियाज बैठा था। बादशाह ने कहा, बाबा तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं दूँगा। ये सुनकर फ़कीर की हंसी निकल गई। बादशाह ने कुछ सख्ती से पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हें अभी माला माल कर दूंगा। फ़कीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऑफ़र तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हों। अब बादशाह ने बरहमी से कहा, बेशक, आखिर मैं बादशाह हूँ। फ़कीर ने अपनी झोली से एक कशकोल निकाला और कहा, अगर आपको अपनी दौलत पर इतना ही नाज है तो इस प्याले को भर दीजिए। बादशाह ने हैरत से कशकोल को देखा। वो स्याह रंग का आम सा लकड़ी का खाली प्याला था। उसने इशारे से एक वज़ीर को करीब बुलाया और हुक्म दिया, इस प्याले को सोने की अशरफियों से भर दो। ये फ़कीर भी क्या याद करेगा कि कैसे सखी बादशाह से पाला पड़ा था। वज़ीर ने हुक्म की तामील में कमर से बंधी अशरफियों की थैली खोली और प्याले में खाली कर दी। सोने के सिक्के प्याले में गिरे और फौरन गायब हो गए। वज़ीर ने हैरत से प्याले में झांका, फिर एक और थैली खोली और प्याले में डाल दी। इस बार भी सिक्के गायब हो गए। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने सिपाहियों को भेजा कि महल में रखी अशरफियों की कुछ थैलियां ले आएं। वो थैलियां भी ख़त्म हो गईं, मगर प्याला वैसे का वैसा खाली ही रहा। ये माजरा देखकर बादशाह ने ख़जाने से कीमती मोतियों से भरी एक बोरी मंगवाई, वो भी खाली हो गई। अब की बार बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी इज्जत का सवाल था। उसने ज़िद्दी लहजे में वज़ीर से कहा, और बोरियां मंगवा लो, जो कुछ भी है इस प्याले में डाल दो, इसे हर हाल में भरना चाहिए। वज़ीर ने ऐसा ही किया। दोपहर हो गई, लेकिन प्याला बदस्तूर खाली रहा, क्योंकि जो चीज़ प्याले में डाली जाती वो फ़ौरन ही गायब हो जाती और प्याला वैसे का वैसा खाली रहता। आखिर शाम होने को आई तो बादशाह के चेहरे पर बेबसी झलकने लगी। उसने आगे बढ़कर फ़कीर का हाथ थाम लिया, नज़रें झुकाकर उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा, ऐ मर्दे दरवेश, अब तुम ही बताओ कि इस प्याले में ऐसा क्या राज है जो ये भरता ही नहीं। फ़कीर ने संजीदगी से जवाब दिया, इसमें कोई ख़ास राज की बात नहीं है। दरअसल ये प्याला इंसानी ख्वाहिशात से बना है। इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती, जितना चाहो डाल दो। ख्वाहिशात और तमन्नाओं का प्याला हमेशा खाली रहता है, हमेशा मज़ीद की तलब में रहता है। मोहतरम क़ारीन, इस स्टोरी के प्याले की तरह हमारी ख्वाहिशात का प्याला भी नहीं भरता। ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में हम अपनी सेहत, विशेष वक़्त और दौलत तक गंवा बैठते हैं। लेकिन एक ख्वाहिश पूरी होती है तो चार नई ख्वाहिशात पैदा हो चुकी होती हैं। फिर बचपन में ख्वाहिशात और अंदाज की, जवानी में ख्वाहिशात कुछ और तरह की, जबकि बुढ़ापे में हमारी ख्वाहिशात किसी और लेवल की होती हैं। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती। याद रखिए, ख्वाहिशात की दुनिया बड़ी वसी है। हमें शोहरत चाहिए तो ऐसी कि अगर आज हमारे मोहल्ले वाले हमें जानते पहचानते हैं तो ख्वाहिश होती है कि सारे शहर में हमारा डंका बजे। शहर वालों की हद तक शोहरत मिल जाए तो सूबाई, फिर मुल्की, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर मशहूर होने की ख्वाहिश जागती है। खुद को बनाकर, मस्बत काम करके अगर शोहरत ना मिले तो अपना आप बिगाड़ कर।
خطرناک جان لیوا جگہوں پر سیلفی بنانے جیسے منفی کام کر کے مشہور ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھرپور سہارا لیا جاتا ہے اور خود کو یہ کہہ کر منا لیا جاتا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ حصول عزت اور تعریف کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دکھاوے کی عبادتیں کرنا، تنہائی میں کی جانے والی اپنی عبادتوں کا غیر ضروری چرچا، غریبوں سے بناوٹی ہمدردی، جھوٹی خوش اخلاقی اور کیا کیا جتن نہیں کیے جاتے اپنی تعریف اور عزت کروانے کے لیے۔ ایسے لوگ خبردار ہو جائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی ہرس اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی خواہشات کا جائزہ لیں کہ وہ شرعی اعتبار سے جائز ہیں یا ناجائز۔ ناجائز خواہشات کو تو فوری طور پر چھوڑ دیں اور جائز خواہشات پوری کرنے میں بھی خیال رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑنا نہ پڑے، کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو اور آخرت میں پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔